विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी उत्कर्ष श्रीवास्तव उर्फ मन्नी भाई, जो कि लगातार आप 6 दिनों से रैली कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोग जनता के बीच आप जा रहे हैं, तो अभी रैली बंद हो गया या फिर अभी चलने वाला है? लोगों से क्या जानकारी मिली आपको? धन्यवाद। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरा सिकटा विधानसभा वासियों को नमस्कार करता हूं। और जो ये हमारा पावन पर्व नवरात्र का जो पर्व चल रहा है, उसके लिए मैं सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूं। जो हमारी रैली थी वो रैली पूर्ण हो चुकी है इस विधानसभा में, और उस रैली के माध्यम से हम लोग जो हमारे जन स्वराज पार्टी का जो 5 मैनिफेस्टो है उसके बारे में यहाँ के जनता को, यहाँ के वोटर्स को बता रहे थे। दूसरी बात ये थी कि जनता और आम जनता, पूरी सिकटा विधानसभा, इवन कि पूरे बिहार की जनता ये जान चुकी है कि प्रशांत किशोर कौन है, जन स्वराज पार्टी क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। कहीं थोड़ा बहुत कसक बाकी है तो चुनाव चिन्ह को लेके है, क्योंकि जो चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता छाप, गरीबी से निकलने का रास्ता स्कूल का बस्ता, उसके लिए हम लोग की एक मुहिम चल रही थी कि जिसके माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने चुनाव चिन्ह के बारे में, अपने पार्टी के बारे में, इसके मैनिफेस्टो के बारे में लोगों को अवगत कर सके, और ये हमारे यहाँ कार्यक्रम पूरा हो चुका है। जो प्रशांत किशोर जी कुछ दिन पहले चनपटिया में आए थे, तो वहाँ पे देखा गया कि वो कार्ड बन रहा था, जन स्वराज का जो कार्ड है वहाँ पे 10 रुपये लग रहा था, उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, ये सवाल जो है आपका, कार्ड यहाँ पे है, ठीक, इसको हमारी पार्टी कहती है पारिवारिक लाभ कार्ड, PLC कार्ड। इस कार्ड को बनाने में 1 रुपया नहीं लगता है, लेकिन वहाँ पे तो 10 रुपये। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कार्ड निःशुल्क बनता है। इस कार्ड को बनाने में कहीं 1 पैसे की ज़रूरत नहीं है। इस कार्ड के साथ जो लोग जन स्वराज के प्राथमिक सदस्य बनना चाहते हैं, वो सदस्य बनाने का चार्ज 10 रुपया लगता है। ये सारी जो मनगढ़ंत कहानियाँ आ रही हैं, वो कहानी विरोधी दल द्वारा उनके बेचैनी में ये बातें आ रही है। इस कार्ड को हम लोगों को फ्री बनाना है। कार्ड के लिए 1 रुपया नहीं लगना है। इस कार्ड के माध्यम से हमारे जो भी 6 बरस से 15 बरस के युवा साथी हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उससे आप सब बहुत भली भांति अवगत हैं। जो लचर स्थिति है, उस स्थिति में प्रशांत किशोर जी का कहना है कि 6 बरस से 15 बरस के बच्चे जो शिक्षा के कुव्यवस्था के कारण प्राइवेट स्कूल में या कहीं दूसरे जगह पढ़ाई करते हैं, उनको जन स्वराज पार्टी सहयोग राशि के रूप में 1000 रुपया महीना देगी इस कार्ड के माध्यम से। क्योंकि देखिए, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो रही है, तो रोज़गार ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में कोई जादू की छड़ी है घुमाए और 1000 करोड़ रोज़गार आ गया और 10,000 रोज़गार आ गया। रोज़गार को देने में एक समय लगेगा। ये बात 100% सही है कि रोज़गार सबको मिलेगा, लेकिन उसमें जिनके पास कार्ड रहेगा उनकी प्राथमिकता दी जाएगी कि उनको पहले दिया जाए, और इसीलिए ये कार्ड बन रहा है। ये कार्ड इसलिए बन रहा है कि बिहार में जो खेती की ज़मीन है वो करीबन 5 लाख हेक्टेयर के आसपास में, जिसमें 2 लाख हेक्टेयर पे खेती होता है, और खेती जो होता है वो नगदी खेती नहीं हो पाता है, तो लोगों को दिक्कत होती है। आप मनरेगा में देखेंगे कि एक पोखरा खोना जाता है और पैसा निकाला जाता है मनरेगा से, फिर दोबारा उस पोखरा को भरा जाता है और फिर पैसा निकाला जाता है। तीसरा सिचुएशन ये आता है कि कागज़ में ही पोखरा बना दिया जाता है और कागज़ में ही पोखरा भर के पैसा निकाल लिया जाता है। उससे फ़ायदा किसी का नहीं है, फ़ायदा बिचौलियों का है, फ़ायदा ठेकेदारों का है, फ़ायदा जनप्रतिनिधियों का है, और फ़ायदा मनरेगा विभाग के कर्मचारियों का है। तो प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम लोग उस मनरेगा को खेती से जोड़ दें, जिससे किसान को डायरेक्ट फ़ायदा हो सके, उसको खेती में मन लग सके। क्योंकि ये बात सत्य है कि हमारी जो देश है, हमारा जो प्रदेश है, वो कहीं ना कहीं कृषि आधारित है, और कृषि में जो किसानों की स्थिति है वो बहुत दयनीय है। इस कार्ड के माध्यम से जो पेंशन है, क्योंकि नीतीश कुमार करीबन 19 साल का सरकार चला चुके, 19 साल में वो 400 रुपये से 401 रुपया कभी लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं किए। बीच में स्थिति ये थी
कि 1 महीना वृद्धा पेंशन मिलता था और 3 महीना नहीं मिलता था, वो हर ब्लॉक की कहानी थी। आप लोग अपने स्तर पे भौतिक सत्यापन इस चीज़ का कर सकते हैं। तो प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम लोग भीख तो मांग नहीं रहे हैं, अगर किसी को आप पेंशन दे रहे हैं तो इतना सम्मानजनक जरूर दीजिए कि उसका जीवन यापन में कुछ तो समस्या खत्म हो जाएगी। कि वृद्धा पेंशन उसी को देते हैं जो लोग लाचार है, या तो वो उम्र से लाचार है, बीमारी से लाचार है, कहीं ना कहीं लाचार है। तो आज की डेट में 400 से कुछ होने जाने को नहीं है। तो ये कार्ड का मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग वैसे होंगे उनको 2000 का पेंशन का लाभ दिया जाएगा। जो समूह के जीविका के माध्यम से जो लोन दिया जा रहा है, जो 12% 18% के ब्याज रेट से मिल रहा है, आज के डेट में हमारे गांव में ये स्थिति ये है कि हर व्यक्ति 7 दिन इसलिए कमाता है कि वो समूह का कर्जा दे सके। जो सच्चाई कहानी है, उसके लिए प्रशांत किशोर जी हमारे जो प्रणेता है, उनका कहना है कि हम लोग उस लोन को 4% के ब्याज दर पे देंगे और ऐसे लोग को सुनिश्चित करके देंगे कि जो उस पैसे का सदुपयोग कर सके, उस पैसे से उसका परिवार, उसका समाज, वो पंचायत, वो प्रखंड, वो विधानसभा, वो जिला आगे बढ़े। इस कार्ड का मुख्य उद्देश्य है। और इस कार्ड में कहीं 1 रुपया का बात नहीं है। प्राथमिक सदस्य जो बन रहे हैं उनको 10 रुपया देना है। कई जगहों पे लोगों का कहना है कि एक कार्ड देना एक लालच की तरह है, कि पहले एक कार्ड के लालच देते हैं, उसके बाद लोग वोट देंगे, या फिर वो हर जैसे सरकार करते हैं जितने के बाद वैसे प्रशांत किशोर भी करेंगे। देखिए, एक बात आप बताइए, गांधी के रूप में जो प्रशांत किशोर हमारे बिहार में आए हैं, जो इस कलयुग में गांधी हैं, वो 3 साल से रोड कीचड़ खेत भटक रहे हैं। तो वो लोगों के साथ कोई गलत कमिटमेंट नहीं करेंगे, इस चीज़ के लिए मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ। जो दूसरी दल है, अभी जैसे कि हमारे जो सत्ताधारी दल हैं, वो जीविका के माध्यम से 10,000 बांट रहे हैं, वो वोट खरीदने की काम कर रहे हैं। लेकिन जनता जो है, जो इस महान पर्व जो आने वाले 1-2 महीना के अंदर जो ये महान पर्व आ रहा है बिहार के लिए, जिसके मालिक जो हैं वो बहुत होशियार है। और प्रशांत किशोर जी खुद, आप भी जानते हैं, वो सारे लोग जानते हैं कि वो एक राजनीतिक सलाहकार थे। वो बिहार के लाल हैं, उनकी पत्नी डॉक्टर हैं। वो इतना अच्छा उनका राजनीतिक सलाहकार में कार्यक्रम था, वो पूरे भारत में 10 मुख्यमंत्री बनाए। 2014 में अभी सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी के पार्टी में जिस दिन राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किए थे, उस दिन क्यों नहीं वो बात बोले थे। और 3 साल से जो आदमी दर दर की ठोकर खा रहा है, वो भी चाहता तो ऐशो आराम की ज़िंदगी काटता। तो वो किसी को ब्लफ करने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए नहीं कर रहा है। और ये कार्ड जो है, कार्ड कोई बनवाए या नहीं बनवाए, नौकरी रोजगार सबको मिलेगा। कार्ड से बस एक ही चीज़ का फ़ायदा है कि उन लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा कि मतलब जो एक कंसेप्ट होता है ना कि फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, तो वैसे उन लोगों को प्रायोरिटी दिया जाएगा कि जिनका कार्ड है उनको पहले देखा जाए।